सोशल मीडिया पर आपने एक तस्वीर तो जरूर देखी होगी जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि कैसे एक मुसलमान ने महाकुंभ के बारे में लगे हुए एक पोस्टर पर पेशाब कर दिया। कहीं ना कहीं इसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए एक मुसलमान ने कैसे हिंदू धर्म का अपमान किया, सनातनियों का अपमान किया। लेकिन सच्चाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं बल्कि पुलिस वाले कह रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि योगी की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह साफ तौर पर बयान दिया है कि पेशाब करने वाला कोई मुसलमान था ही नहीं जिसे पकड़ करके मुसलमान समझ करके लोगों ने पीट दिया। असल में उस व्यक्ति का नाम विनोद है। अब जरा आप सोचिए कि जिन हजार लाखों लोगों ने उस तस्वीर को साझा करते हुए ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि वो एक मुसलमान है, उसने किस तरीके से नफरतें फैला दी। लेकिन सच्चाई दिखाने वाले बहुत कम लोग होंगे। क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर देखी कि कैसे किसी एक व्यक्ति ने पेशाब किया, उसका कोई धार्मिक एंगल मुसलमान नहीं था, वो खुद एक हिंदू समुदाय से था। अब उसकी जो भी मजबूरियां रही होगी, या तो वो मानसिक रूप से बीमार रहा होगा या फिर उसे किसी बात का गिला शिकवा रहा होगा, लेकिन इसमें मुसलमान का कोई लिंक नहीं था। फिर भी ये खबर चलाई गई, लोगों ने इसे खूब जम करके साझा किया, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत, एक जहर घोल दी गई। लेकिन सच्चाई अब सामने आ गई है कि इस पूरे मामले में कोई भी मुसलमान नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस ने बाजाब्ता एक प्रेस नोट जारी किया। लिखा कि प्रकरण महाकुंभ के बैनर पर गैर समुदाय, यहां पर मुसलमान है, के युवक ने किया टॉयलेट के संबंध में जांच से पाया गया कि युवक का नाम विनोद निवासी जनपद कन्नौज था, जो साइकिल से घूम घूम कर बाजार में फेरी करने का काम करता है। दिनांक 10 तारीख यानी कि 10 जनवरी 2025 की रात्रि को करीब 8 बजे अत्यंत नशे की हालत में बछड़ावा ब्लॉक स्थित दीवार के पास बैठा था, जिसे वहां उपस्थित कुछ लोगों ने खाना भी खिलाया। नशे की हालत में वहीं दीवार से 3-4 फीट दूरी पर पेशाब करने लगा, जिसका मौके पर कुछ लोगों द्वारा विरोध करते हुए गैर समुदाय का बताते हुए, याद रखिएगा यह बात पुलिस कह रही है, गैर समुदाय यानी कि मुसलमान बताते हुए मारपीट करने लगे। लेकिन युवक विनोद को पहचानने वाले वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा उसका बचाव किया गया और उसे मौके से भगा दिया गया। जरा सोच करके देखिए, युवक विनोद को पहचानने वाले अगर वहां पर पहचानने वाले नहीं होते तो क्या यह भी मुमकिन है कि उस व्यक्ति को वहां पर मार दिया जाता? क्या भीड़ उसकी लिंचिंग कर सकती थी? यह जरा सोचने की बात है। हम कह नहीं रहे, अगर हम कह देंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए, लेकिन हम आपको पुलिस के दिए गए बयान के आधार पर यह बात बता रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं था कि उसकी भी मॉब लिंचिंग कर दी जाती? क्या नफरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक पोस्टर पर कोई पेशाब कर दे तो आप उसे मारेंगे और मारते मारते उसे अधमरा कर देंगे? इसके बाद पुलिस ये कहती है कि विनोद को पहचानने वाले वहां से उसे ले गए। जांच से युवक का नाम विनोद फेरीवाला निवासी जनपद कन्नौज होना पाया जा रहा है, जो नशे की हालत में कुंभ बैनर से अनजान होकर दीवार के पास पेशाब कर रहा था। युवक को गैर समुदाय का बताया जाना पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। यह कोई नई बात नहीं है। आज भी देश के जो युवा हैं और जो देश में जो पुरुष समाज है उसके अंदर इस चीज की कहा जा सकता है कि बड़ी कहा जा सकता है कि जानकारी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, जानकारी खूब है, लेकिन जानबूझ करके कहिए या अनजाने में कहिए, दीवार के सामने खड़े होकर के पेशाब करना एक फैशन बन गया है। यही काम अगर कोई महिला कह दे तो महिला कर दे तो कहीं ना कहीं इस पूरे समाज को, पूरे पुरुष समाज को इस बात से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पुरुषों को इससे दिक्कत नहीं है। आप कलेक्ट्रेट ऑफिस चले जाइए, हम तो पीएमओ गए नहीं तो हमें पता नहीं कि प्रधानमंत्री ऑफिस का क्या हालचाल है, लेकिन हमने कलेक्ट्रेट तक में देखा है कि लोग दीवार के सामने खड़े होकर के पेशाब कर देते हैं। हालात बस से बदतरीन है। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई यह है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि महाकुंभ के पोस्टर पर मुसलमानों ने जो है, एक मुस्लिम नौजवान ने जो है पेशाब किया, वो पूरी तरीके से गलत है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि सच्चाई क्या है।